Welcome back, students. In today's video we are going to do some exercise question and we are going to do practice of finding the highest common factors using the prime factorization method. So we have two numbers over here, that is 25 and 35, and we have to find the factors of these two numbers. But remember, we can only factorize them until they are all the prime numbers. ठीक है? तो हम ये इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर भी अगर हम लें तो 2 पे ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो 25 कैन नॉट बी डिवाइडेड ऑन 2, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड ऑन 3, इट कैन बी डिवाइडेड ऑन 5। सो वी आर गोना राइट ओवर हियर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, तो हमारा ये दो फैक्टर्स आ गए, ठीक है। इसी तरह अगर हम 35 को करें तो इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड ऑन 2 और 3 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सो we'll jump to the number 5 and 5 sevens are 35. Alright, so we got all the prime numbers over here. We're gonna circle the ones that are common. So in this case 5 is the only number that is common in both, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी कॉमन नंबर हमारा क्या है, 5, ठीक है। And what is the highest common factor in this single number? It is going to be the 5 only, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं जी के इसके इन दोनों नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल इज 66 and 11, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फैक्टराइजिंग इट विद द नंबर 2 multiplied by 33 is 66. If you want to do the rough work, we can do it over here. alright, 66 and 2 पे हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 3s are 6, right, and 2 3s are 6. So the answer is 66. हमें पता चल गया कि 2 and 33 are the factors, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 33। 33 और 2 के टेबल पे ये नहीं होगा, 3 के टेबल पे होगा, and that will be 11, ठीक है। You can do the rough work over here, and that is 33 and 3. 3 ones are 3, 3 ones are 3, so we know that it's 3 and 11, ठीक है। 3 and 11 are the factors, both are the prime numbers, so हम इसको further factorize नहीं करेंगे। 2 multiply by 3 multiply by 11, ये हमारे आगे हैं prime numbers, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल जो नंबर दिया हुआ that is 11। 11 itself is a prime number, तो हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम इसको और इसमें जो कॉमन है नंबर उसको सर्कल करेंगे, दोनों में 11 कॉमन है, दैट मीन्स कि हमारा जो नंबर 2 क्वेश्चन है दैट इज बी पार्ट, उसका आंसर क्या है, उसका HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 11, ठीक है। नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यू गाइस कैन सी कि हर एग्जांपल आपको जो है वो डिफरेंट यू नो तरीका बता रही है कि किस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द सी पार्ट दैट इज 24 and 44। 24 को करेंगे हम 2 पर डिवाइड, एंड वी हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो दैट it's 2 12s, ठीक है। ये काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं। Now we are gonna further factorize it, and 2 6 are 12, right? We're gonna further factorize it, and it's going to be 2 multiplied by 3. So that means we have factors over here, that is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. So these are the factors of 24, ठीक है। अब हम 44 के factors find करते हैं, हम इसको 2 पे करते हैं divide। We're gonna divide it over here as a rough work। 44, 1 2 2s are 4, right, and 2 2s are 4, so it's 44, ठीक है। तो 22 आंसर आ गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद we're gonna further factorize it, एंड 2 ही पे हम करेंगे इसको, और यहाँ पे हम रफ वर्क करेंगे और देखेंगे 2 के टेबल में 22 कहाँ आता है। 2 1s are 2 and 2 1s are 2, ठीक है। तो 22 आ गया, 2 11s are, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 11, and we know that 11 is a prime number, so we are not gonna further factorize it, ठीक है। तो हमारे पास 44 के factors क्या हैं, 2 2 and 11। Now we are gonna circle the common numbers or the common factors,
and there are 2 2 2 times 2 और ये हमारे कॉमन नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं जी हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड विच वन इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कैसे फाइंड करते हैं, हम एक्चुअली इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 एंड द HCF of the number 24 and 44 is 4। ठीक है, तो इधर हम लिखते हैं जी कॉमन फैक्टर दोनों की क्या है, it's 2 multiplied by 2 and the HCF will be 4। रिमेंबर इन दोनों एग्जांपल्स में ए और बी में हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन था, तो हमने उसको ही HCF कह दिया कि यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। लेकिन इस केस में वी गॉट 2 नंबर्स। ठीक है, तो हमने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाइड इट वी गॉट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज द प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स यूज करते हैं आप, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं आप जब HCF फाइंड करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन फैक्टर्स को। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज 36 एंड 42। ऑलराइट, 36 को हम फैक्टराइज करेंगे और ये हो जाएगा जी 2। अगर आप इसको रफ वर्क में देखना चाहते हैं 36 के टेबल में 2 डिवाइड होता है कि नहीं, तो हम यहाँ 2 1 जा 2 एंड 16 नीचे आ जाता है, 2 8 जा 16। राइट, तो हमें पता चला कि क्या आंसर आता है 18। 2 18 जो है वो 36 होता है। 18 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे, 2 9 जा, राइट, 9 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे, 3 3 जा 9। नाउ वी गॉट ऑल द प्राइम numbers, so we're gonna write them together, that is 2 2 3 3। ठीक है, अब 42 को हम करेंगे फैक्टराइज 2 के टेबल पे। ठीक है, और हम इसका रफ वर्क यहाँ पे कर लेते हैं कि 42 और इसको 2 पे डिवाइड करना है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। राइट, तो हमारा आंसर आया 21। 2 मल्टीप्लाई बाय 21, 21 को फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 पे नहीं होता, 3 के टेबल में आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 जा 21 and now we got all the numbers that are the factors of 42 that are the prime numbers। ठीक है, 2 3 and 7। अब इनमें से हम सर्कल कर लेते हैं जो दोनों नंबर्स कॉमन है। 2 यहाँ पे कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, so we got the common numbers that are 2 and 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कौन से हैं, 2 and 3, और हम HCF फाइंड करने के लिए इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 is 6। So we got the highest common factor of 36 and 42 and that is number 6। I hope you guys understood this video and all the examples. I will be giving you more practice questions so that you can be more fluent and doing the questions.